परी लोक में रहती थी एक परी इंदिरा। इसकी शरारतें दूर दूर तक मशहूर थी। उसके सुनहरे बालों में हमेशा चमकती हुई जुगनू फंसी रहती थी और उसकी आंखों में हमेशा एक नई मस्ती छिपी होती थी। परियों की रानी रानी चांदनी भी इंदिरा की हरकतों से परेशान रहती थी। एक दिन इंदिरा ने जादुई फूलों की माला बनानी चाहिए। ये फूल पूरे परिलोक में सिर्फ चांदनी नदी के किनारे उगते थे, जहाँ एक डरावना साया पहरा देता था। रानी चांदनी ने इंदिरा को सख्त मना किया, वहां मत जाओ इंदिरा, वो साया बहुत खतरनाक है। पर इंदिरा कहाँ मानने वाली थी। रात के सन्नाटे में जब सारी परियां सो रही थी, वो चुपके से निकल पड़ी। चांदनी नदी के किनारे पहुंचकर उसने साये को देखा। वो एक काला कोहरा था जिसकी आंखें चमकती हुई आग जैसी थी। डर के मारे इंदिरा के पैर थरथराने लगे, मगर फिर उसने अपनी हिम्मत जुटाई। उसने अपनी सबसे प्यारे जुगनू को पकड़ा और उसे साये के सामने छोड़ दिया। जुगनू की रोशनी से साया चौंधिया गया। इस मौके का फायदा उठाकर इंदिरा ने जल्दी से फूल तोड़ लिए और भाग निकली, पर वो फूल गायब हो गया। सुबह हुई तो रानी चांदनी को पता चला कि इंदिरा रात में गायब थी। उन्हें यह भी पता चला कि चांदनी नदी के किनारे से फूल गायब। रानी गुस्से से तिलमिला उठी। इंदिरा को डांटते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारी जीत की वजह से अब पूरे परिलोक में अंधकार छा जाएगा। यह सुनकर इंदिरा सन्न रह गई। दरअसल वो जादुई फूल हर रात आसमान में चमकते थे और परिलोक को रोशन करते थे। डर के मारे इंदिरा के आंसू छलक पड़े। उसने रानी से माफी मांगी और वादा किया कि वो फूल वापस ले आएगी। इंदिरा ने अपनी चालाकी से एक योजना बनाई। उसे जंगल की सारी चिड़ियों को इकट्ठा किया और उनसे मदद मांगी। चिड़ियों ने रात होते ही साये को घेर लिया और अपने मीठे गीतों से उसे सुनाने लगे। साया इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसे इंदिरा का ध्यान ही नहीं रहा। इस मौके का फायदा उठाकर इंदिरा ने चुपके से साये के पीछे छिपे हुए गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर अंधेरा था। तभी इंदिरा को एक कमजोर रोशनी दिखाई दी और रोशनी फूलों से निकल रही जो साये द्वारा बंदी बनाए गए। इंदिरा ने अपनी जादू की छड़ी से फूलों को छुआ और उन्हें वापस ले लिया। जैसे ही फूल इंदिरा के हाथ में आए, वे रोशनी से जगमगा उठे। गुफा का अंधेरा छट गया। गुस्से से भरा साया लौटा तो इंदिरा को फूलों के साथ भागते देखा। उसने पीछा किया मगर चिड़ियों ने उसे रोक लिया। इंदिरा वापस परिलोक पहुंची और फूलों को रानी चांदनी को सौंप दिया। रानी ने इंदिरा की बहादुरी की तारीफ की और फूलों को आकाश में लटका दिया। रात होते ही फूल जगमगा उठे और परिलोक फिर से रोशन हो गए। इंदिरा ने अपनी गलती से सीखा कि हर काम सोच समझकर करना चाहिए। वहीं उसकी चालाकी ने उसे मुसीबत से निकाला भी।